देखिए गाइस, पॉइजन शुरू किया था अपन ने और इसका सिर्फ ये फील लिया था कब पॉइजन किया जाता है यूज़, जब एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, समझ लो 50 है उसके ऊपर होती है, पी की वैल्यू बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टूवर्ड जीरो होती है, बट एन इंटू पी की वैल्यू फाइनाइट हो जाती है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली लेस देन इक्वल टू 5 हो जाती है। फेयर एनफ। एन इंटू पी को हम लैम्डा बोल रहे थे। इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में मीन का फॉर्मूला था लैम्डा, स्टैंडर्ड वेरिएंस का फॉर्मूला भी लैम्डा था, और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला था रूट लैम्डा। ये चीज़ें अपन लोगों ने पिछले सेशन में देखी थी, अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही है, आप लोगों के बुक्स में आप लोगों को मार्क कराया गया था। फिर उसके बाद में आप लोगों को एक रिकरेंस फॉर्मूला भी बताया गया था, उसके बारे में कुछ बोला नहीं था मैंने, ठीक है। अब आप लोग अपने बुक्स के अंदर में एग्जाम्पल नंबर 1 निकालोगे, ठीक है। मेरा यहाँ पे थोड़ा लैग चल रहा है, ठीक है। आप लोग एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 निकालोगे अपनी बुक्स के अंदर। तुम दोनों क्लास में बुक है? एक क्लास में भी नहीं है क्या? हाँ, अच्छा। अब देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर में आप लोगों को उसने पी ऑफ 2 की वैल्यू निकालने बोला है, आपको लैम्डा की वैल्यू 1 दी गई है, तो सिंपल सा फॉर्मूला कहता है ई की पावर लैम्डा यानी ई की पावर 1 इन टू क्या कहते हैं लैम्डा की पावर आर यानी 1 की पावर आर, आर की वैल्यू यहाँ पे 2 चल रही है, आएगा स्क्रीन पर, ठीक है, अपॉन 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक है, ई की पावर लैम्डा यानी ई की पावर -1 जो जा रहा है उसकी वैल्यू कहाँ से? तो बेटा ये मेरी ना ओल्ड बुक है, उसमें पेज नंबर 747 लिखा हुआ है। आप लोगों की न्यू बुक में मुझे पता नहीं है, ई का टेबल होगा, पीछे पेजेस पलटा के देखो न्यू बुक का, बेटा बता कहाँ है पेज? यार मानवी यहाँ का ना इंटरनेट डाउन है बेटा, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ही हो रहा है, वो रुक जा मैं करता हूँ सब कुछ। 704 पे है बेटा वो, ठीक है ना। यस सॉरी, देखो एक बार, पी ऑफ 2 निकालना है, अपना फॉर्मूला क्या था, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा की पावर आर, आर की वैल्यू 2 हो गई है, अपन आर फैक्टोरियल। अपन ये वाला एग्जांपल सब पार्ट 1 भी और सब पार्ट 2 भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को ई की टेबल जो है पेज नंबर 704 बोला है, ये ओल्ड बुक का 747 है, आप लोगों का न्यू बुक का 704 पेज नंबर है, आप उसमें देख के कर सकते हो। जितना मुझे आइडिया है बोर्ड्स में ना, वो ई का टेबल देने की जगह पे डायरेक्टली दे देता है ई की पावर -1 की वैल्यू, आप जो भी 1 2 3 4 कुछ भी यूज़ कर ले सकते। समझा ये चीज़ आप लोगों को क्या हुआ है? तो अभी आप लोग पहले तो एग्जाम्पल नंबर 1 यूज़ करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल 1 करो, फिर अपन एग्जाम्पल 2 जहाँ से अच्छे क्वेश्चन आना शुरू हो गए वो देखेंगे। फट से एग्जाम्पल नंबर 1 पूरा करिए। नहीं ना बेटा, ई की पावर -1 ये, तो ई की पावर -1 सिर्फ इतना ही हुआ है, ये 0.36 है, क्योंकि ई की पावर -1 ही मांगा है ना उसने वहाँ पे, तो ये ई की पावर 0.1 -0.1 थोड़ी मांगा है। समझा क्या गाइस? प्लीज़ एक बार के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे सिर्फ। क्या? हाँ बोल क्या? तो टेबल में देखना बेटा, पहले ई की पावर लैम्डा का टेबल है, उसके बाजू में ई की पावर माइनस लैम्डा का टेबल है, दोनों टेबल्स है ना बेटा। ई की पावर -0.5 हो जाएगा 0.607,
उसका फाइनल आंसर आ रहा है 0.013। क्या सभी हो रही है उसके ऊपर, क्या हो गया इसमें गुस्सा भी कर रही तेरे पे? तूने क्या टू व्हीलर उड़ाई है इसके? 1/2 का क्यूब, ठीक है, इंटू ई की पावर -0.5 अपॉन 3 का क्या बोलते हैं वो, तो 1/8 इंटू 0.607 अपॉन 6 था, ठीक है, तो 0.0607 वो देखो वहाँ पे अपॉन 48। तो डिवाइड तो तेरे को 48 से डिवाइड नॉर्मली करना पड़ेगा तेरे को। गाइस बढ़ सकते हैं क्या आगे? हाँ सर। रुक जा बेटा, यहाँ पे होने का सबका। देखो तुम्हारा आंसर, तेरा आंसर जो आया यहाँ तक सही है बेटा, 607/48, 000 था तेरा बेसिकली करेक्ट। हाँ ठीक है, तूने 48 से डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया है? तो 607 डिवाइड बाई 48 ना, पता नहीं लाग इतना क्यों कर रहा है ये। तो बेसिकली ना उसने राउंड ऑफ किया बचा, 12 के आगे क्या आ रहा है? कर एक बार तू एक और निकाल, उसके आएगा। उसे जब डिवाइड बाई 1000 करेगी तू, तो वो 0.012 मान ले, आगे 8 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, 0. मैं एग्जाम 7 6 कुछ आ रहा है ना। निकाल, चल चुपचाप निकाल, चल निकाल, चल निकाल, निकाल। ये तो नहीं आ रहा है, वो तो नहीं आ रहा है, नहीं निकाल करना है वो कितना आ रहा है। इसके बाद में आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 बस पढ़ लो, मैं आपको समझाऊंगा। हाँ बेटा, कहाँ पे आर क्या है? अच्छा, आर इज नंबर ऑफ सक्सेस। ट्वेल्व पॉइंट जीरो सिक्स हो जा, 607/48 ना, डिवाइड बाई 48, 12.64 आ रहा है। तो नहीं ना बेटा, अगर डेसिमल लिए तो यहाँ पे डेसिमल लिए, देखो 48, ये 7 आया, 2 से 96, ठीक है 31, तो बेटा तेरा 31 बचा, तो ये यहाँ पे जीरो तू लेके आती फिर करेगी ना बेटा तू, जब तेरे को यहाँ पे लेके आना पड़ता है तब। देखा 607 डिवाइड बाई 48, ये 1 ज़ा दिया था तूने, 12 ये 7, ठीक है, ये कितना 2 ज़ा था तेरा करेक्ट, 96, कितना बचा था रिमाइंडर अपना 31। अब डेसिमल ज़ीरो यहाँ पे लेके आते पहले अपन लोग, ये डेसिमल इसलिए डेसिमल, फिर आगे 6 ज़ा गया तेरा, तो माइनस जो भी आ रहा था वो, और अगर यहाँ पे जीरो अगर जो आता है यहाँ पे 12.06 अगर आता है तो वो कब आता तो है? ये ज़ीरो कब आता था? अगर मान ले तेरा ये बचता था 3 रिमाइंडर, तो ज़ीरो लेके आई होती 30, तो वापस तेरे को ज़ीरो सा लेना पड़ता तब। अच्छा, मतलब डबल डिजिट रहा तो फिर जीरो नहीं आता है। डबल डिजिट नहीं, अगर तेरा ज़ीरो आने के बाद भी इससे छोटा ही पड़ रहा है नंबर तो, ठीक है।
अब गाइस ओए एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम अ बैड रिएक्शन ऑफ इंजेक्शन गिवन बाय सीरम इज 0.001, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई 0.001, डिटरमाइन दैट द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 2000, तो 2000 क्या हो गया तुम्हारा n हो गया, ठीक है, ऑफ एग्जैक्टली 3 मोर देन 2 सबको दिया हुआ है, ठीक है। अब वैसे तो उसने ब्रैकेट में e की पावर दिया हुआ है तो तुम लोगों को समझ जाएगा पॉइजन है, बट नहीं भी तुमको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, n की वैल्यू अच्छी खासी बड़ी है और n इंटू पी की वैल्यू 5 या 5 से कम है, तो तुम लोगों को पॉइजन लगा सकते थे। तुमने पॉइजन का फॉर्मूला लगाया, लैम्बडा के लिए n इंटू पी हो गई, वो कितनी हो गई है 2 हो गई है, तो e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा 2 है तुम्हारा, लैम्बडा की पावर r, यहाँ पे एग्जैक्टली 3 तो लैम्बडा r यानी 3 हो चुका है मेरा अपॉन 3 फैक्टोरियल। पहला सब पार्ट ईजी है। सेकेंड सब पार्ट में वो क्या बोल रहा है, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स, तो ना तो 0 इंडिविजुअल चाहिए, ना तो 1 इंडिविजुअल चाहिए, ना तो 2 इंडिविजुअल चाहिए मुझे, तो 1 यानी प्रोबेबिलिटी जो फुल सम होता है 1 माइनस पी ऑफ 0 माइनस पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ 2, वो करूँगा और मैं आंसर निकालूंगा मेरा। तो अभी के लिए आप लोग एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट और सेकेंड सब पार्ट फट से करोगे। देखते तेरे को यहाँ पे n और p पता है, n की वैल्यू 2000, p की वैल्यू 0.001, लैम्बडा की वैल्यू n इंटू पी, तो वो आ गई 2। अब मेरा फॉर्मूला जाएगा e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। फर्स्ट सब पार्ट में लैम्बडा तो चलो 2 ही रहेगा, r की वैल्यू 3 है, फर्स्ट सब पार्ट निकल जाएगा। सेकेंड सब पार्ट में मोर देन 2 चाहिए था तेरे को, तो 1 माइनस 0 1 और 2, तो ये वाले इसमें r की वैल्यू 0 हो जाएगी, लैम्बडा तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। सर हाँ बेटा, मेरे को ये e की पावर -2 पूरा 0.1353 यूज करना है क्या? समझा नहीं, को आपस से बोल क्या हुआ तू? e की पावर -2 मेरे को पूरा हाँ जितना दिया है 0.1353 बेटा यूज उतना करना है पूरा कि यूज़ 0. करना चाहिए, जितना दिया हुआ है उतना पूरा यूज़ करना चाहिए आप लोगों ने। ठीक है। हार्दिक को कॉल किया था ना बेटा? किसका? फर्स्ट है सेकंड से पार्ट, e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा का r फैक्टर, ठीक है, ये 4/3, यही तो उनका भी वैसे ही कुछ आया था ना। हाँ तो आगे का भी तू ही कर ले, आगे का भी तू ही देख, भाग यहाँ से, चल चल कर खुद से पगली, कैलकुलेशन है ढंग से कर। नहीं इच्छा नहीं है, तू अकेली चिड़चिड़ कर सकती है क्या? हमको भी आती ना चिड़चिड़ करना। तूने 4/3 कहाँ से लाई बैल? 8/6 कटेगा 2 से, ए चौपट, 1/2 था ना बैल लड़की। कहाँ है 1/2? एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पढ़ रही, फर्स्ट का सेकंड पढ़ रही तू? एग्जाम्पल 2 का सेकंड फर्स्ट सब पढ़ना। अच्छा तो इसे आई कैलकुलेशन नहीं करना चाहता तेरे को अभी भी? 1353 4/3, तो तूने क्या किया पहले? 3 से काटा, किसको? 4 9, ठीक है, 0 पॉइंट, ये गलत किया होता है, 3 से काटना गलत लगता है, हाँ ये गलत किया ये। अच्छा नहीं 1000 लिखा है, ये 10,000 होगा ना माँ, फिर भी गलत आएगा। और 10,000 होगा ना बैल,
ये कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 6 के सारे 3 6 12 एक क्या 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 3, हाँ फील सॉरी फॉर योर सेल्फ। गाइस थर्ड सब पार्ट देखे इसका, गाइस हो गया क्या आप लोगों का? एक बार के लिए अब आप लोग ना क्वेश्चन पढ़ो बेटा, ठीक है, और मैंने थोड़ा डेटा लिखने की कोशिश की है, आप वो पढ़ो फिर मैं आपको कुछ समझाता हूँ उसका। समझाता हूँ वही। अब देखो यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन ये आता है, तुम उनका आंसर मत देखो, देखो चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी वो तो सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्ट द ब्लेड्स आर इन पैकेट ऑफ 10। अब बेटा तू एक पैकेट के अंदर का देखने वाला है वैसे, तो एक पैकेट के अंदर 10 ब्लेड्स है, तो तेरा एक पैकेट में 10 ब्लेड्स अगर तो कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने ही डिफेक्टिव हो सकते हैं ना तेरे। तो वो n की वैल्यू 10 चल रही है अभी के लिए। अब तू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाल लेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला प्रोबेबिलिटी इज 0.2 कोई चीज़ की, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 1000, तो फेवरेबल आउटकम निकाल सकते थे अपन लोग, 20 आ गया रहता मेरा, या 200 जो भी आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हुआ यहाँ पे, पहले वो जो उसने 10,000 पैकेट्स लिखा हुआ है ना उसको तुम इग्नोर करो, तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालोगे जब, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आ रही है 0.9802, जो मैंने आंसर देखा है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई है, ठीक है। अब तुमको फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो शायद यहाँ पे डील है या नहीं चल रहा, तो प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेंगे, तब मेरा प्रोबेबिलिटी कितना आ गया है 0.9802 इस नंबर ऑफ फेवरेबल, तुम्हें को पता नहीं है टोटल कितने बेटा मेरे 10,000 दिए गए हैं, ये यहाँ भेजूंगा तो 9802 इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बेसिकली क्या होगा, अब वो जो 10,000 पैकेट्स है उसमें से मैं हर एक ब्लेड निकालूंगा, तो 9802 में मेरा कोई भी डिफेक्ट नहीं रहने वाला है। समझे ये चीज़ क्या हुई है? देखो पहले जो 10 का था एक सेट, उसकी प्रोबेबिलिटी से तुम लोगों ने उसके इसमें तक प्रोबेबिलिटी तुमने निकालना शुरू किया, जो एक सेट के अंदर था यानी 10 ब्लेड्स के अंदर था, वही तुम लोग 10,000 पैकेट्स के अंदर भी कर पा रहे थे। फेयर इनफ। तो एक बार के लिए पूरा एग्जाम्पल नंबर 3 करोगे, ये एग्जाम्पल 3 को स्टार मार्क कर लोगे। पहली बार ऐसा आया है जहाँ पे आप लोगों को एन का कन्फ्यूजन, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था मैंने कैपिटल एन जो इन लोगों ने लिया है 10,000,
मेरे को लगा था वो लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। क्यों? मेरे को दिमाग में ये था n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जानी चाहिए, ठीक है ना। हाँ जानी तो चाहिए, बट ऐसा कोई बिल्कुल थंब रूल नहीं है कि ये जाना ही चाहिए। अब देखो उसने उसके बिना भी ले लिया यहाँ पे, चला लेगा अपन भी। टेबल में तो 0.02 का दिया ही नहीं है, तो 0.021 e की पावर माइनस 0.02। बेटा वहाँ पे उसने डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। कभी आपको टेबल का वैसे एग्जाम में ना वो टेबल देता नहीं है, आपको वैल्यू दे देता है। बट कभी अगर टेबल दे दे उसका स्नैपशॉट देगा आपको, या पूरा टेबल दे देगा, तो आपको देखना आना चाहिए। तो जो आपका यहाँ पे वहाँ पे वाली वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आपके शायद से वहाँ पे 0.1 0.2 वैसा यूज है ना, हाँ तो वाली नहीं दी हुई है, तो इसने शायद से डायरेक्टली दिया है इसलिए। एंड में आंसर आया जैसे 9802 आया, तो नंबर ऑफ पैकेट्स में 9802 पैकेट्स के अंदर है, ये निकलेगा कैसे होगा? समझा यहाँ पर? जो फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का आंसर है 196, हाँ, तो उसमें लिखा है कि 196 पैकेट्स के अंदर एक भी डिफेक्टिव नहीं है। 196 प्लेट्स में पैकेट्स तो उसने 10,000 पैकेट्स बोला ना आखिरी में। गाइस हो गया क्या? सर उसके बाद का बताओ ना एक बार, 9802 आने के बाद।
0.9802 बोल रही है क्या? नहीं 9802 तो बस खत्म हो गया, वो पहले वाले का था। देख 10,000 पैकेट से 3 सब पार्ट्स है, उसका 1 डिफेक्टिव अलग है, 2 डिफेक्टिव अलग है। वो 9802 आ गया, वो 0 डिफेक्टिव पैकेट्स है तेरे। जिनका हो गया है वो लोग प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे, वो ईजियर क्वेश्चन है, इतना क्रेजी नहीं है। सर हाँ बेटा सर बोलना बेटा। ये है क्या बेटा? सर सेकंड इसमें जिसमें 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स है, उसमें इसने 0.00096 को 0.00002 क्यों लिखा है? बेटा उसने राउंड ऑफ कर दिया उसको। 0196 को इज इक्वल टू 0.00002 लिखा है, ऐसा क्यों? देख, तू अगर 0.0000196 ही ठीक रहने है। देता उसको, ठीक है, फिर उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करता, तो तेरा कितना आंसर आ जाता? 1.96 आता। तो विच इज़ अप्रोक्सीमेटली ये क्या बोलते हैं, आने राउंड ऑफ करने के बाद का है। ओके सर। क्या बेटा? यस, फोर्थ वाला आप लोग ट्राई करेंगे। अब देखो फोर्थ वाले में अच्छा, ये वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले आप लोग पढ़ो। क्या? अच्छा, अ कार फर्म, एक सेकंड, एन की वैल्यू जरूरत नहीं है, देखो लैम्डा मिल रहा है ना। देखो ऑन एन एवरेज या मीन दिया हुआ है, मीन का मतलब क्या होता था? लैम्डा हो जाता था मेरा। अब देखो आर ढूंढना है बेसिकली। देखो अब क्या दिया गया है, सुनो। अ कार फर्म हायर्स 2 कार्स विच इट, नहीं, कार फर्म हैज सॉरी 2 कार्स विच इट हायर्स आउट डे बाय डे। द नंबर ऑफ डिमांड फॉर कार्स ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरली समझता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। और लैम्डा की वैल्यू 1.5 है। देखो मीन का मतलब क्या हो जाएगा मेरे लिए? लैम्डा रहेगा बेटा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू 1.5 है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑन विच नीदर कार इज यूज्ड। नीदर कार इज यूज्ड का मतलब क्या हो जाएगा मेरा? आर इज जीरो, पी ऑफ जीरो चाहिए, ठीक है, ये तो चलो ठीक है। और एक और बोला है एंड प्रोबेबिलिटी ऑन डेज व्हेन सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, कुछ तो भी यूज़ हो रहा ही नहीं। तेरे पास में मान लो 2 कार्स है, बट तेरे पास कोई कस्टमर आके बोल रहा है कि मुझे कार दो, तू दे नहीं पा रही है। मतलब क्या है? तेरी 2 या 2 से ज़्यादा, सही 2 से ज़्यादा का डिमांड तेरे को उस दिन आया। देख, 1 का डिमांड आया तो दे पाई, 2 का डिमांड आया तो दे पाई, 0 का आया तेरे को कोई इशू ही नहीं, 3 का आ गया तुमको इशू है, तुमको रिफ्यूज़ करना, 4 का आ गया, 5 या 500 का आ गया, 1000 का आ गया। तो तुमको इसमें क्या करना पड़ेगा? एक्स इज ग्रेटर देन 2 वाले की बात हुई है, ठीक है, एक्स नहीं, यहाँ पे आर हो जाता है वैसे तो मेरे को क्या हो जाएगा वो 1 माइनस पी ऑफ 0 एंड पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2, ये करना पड़ेगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? नहीं ना बेटा, तेरे पास तो कार से, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरे को सिर्फ 0 का डिमांड या 1 का डिमांड या 2 का डिमांड आएगा। शायद ये मेरे घर पे 15 कार चाहिए, 15 का डिमांड आ गया तेरे को। समझा ये चीज़?
बेटा जब चौथा हो जाएगा तब छठवां पड़ेगा, पांचवा अपन लोग साथ में बाद में देखेंगे आखिरी में, वो रिकरेंस फॉर्मूला के ऊपर है। सर हाँ बेटा। तो ये लोग सोल्यूशन में 1+ ले रहे हैं, ये लोग 1 कैसे ले रहे हैं? मैं तो 0 लिया, मेरा गलत आया आंसर। क्या बोला तू, वापस से बोल मेरे को। p की पावर 0 का मैंने इज इक्वल्स टू 0 लिया बेटा हूँ, ये एनीथिंग लोगों ने रेज तो टू जीरो इज वन ना बेटा, 1 लिए। एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन ना बेटा। हाँ ठीक है। वो लाट चल रहा है। लेकिन नहीं है, मैं पूछ रही थी कि आया किसे। इसलिए तो वही तो पूछा हुआ है अभी। चलिए बढ़े क्या गाइस आगे। हाँ कोई कर रहा है अभी भी। 6th क्वेश्चन एक बार अपने मन में पढ़िएगा आप लोग प्लीज। देखिए अपने को ना वहां पे ये सेम क्वेश्चन को बाइनोमियल जो अपन पहले कर रहे थे, याद है आप लोगों को फॉर्मूला, उससे भी करना है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से भी करना है। आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, एक बार देख लो। 10% ऑफ टूल्स प्रोड्यूस्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। मतलब 10% मतलब 10/100 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 0.1 हो चुकी है मेरी, यहाँ तक लेना ऑन एन एवरेज 10 प्रोबेबिलिटी ऑन एन एवरेज कहते हैं 0.1 हो चुके हैं मेरे, वो कोई इशू किसी को भी। हाँ तो उसकी n इंटू बी लैम्बडा की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, p मेरा कहते 0.1 है, n के लिए 10 है, तो मेरा n इंटू पी यानी लैम्बडा के लिए 1 हो चुकी है। यहाँ तक के ठीक है क्या। अब देखो उसने एग्जैक्टली 2 का बोला है, अगर मैं पिछले वाले में जाता तो क्या हो जाता मेरा NCR सक्सेस की पावर r इंटू फेलियर की पावर n-r, उससे मेरा आंसर है 0.1937। और यही अगर मैं पॉइजन से कर रहा हूँ तो 0.184 आ रहा है। हाँ डिफरेंस है, बट क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या, नहीं ना। तो इसलिए अपन लोग यही बोलते हैं करके चला लेते हैं अपन लोग, ठीक है। अगर मान लो अपना n की वैल्यू और बड़ी होते जाएगी और p की वैल्यू और छोटी होते जाएगी, तब ऐसे सिचुएशन में बाइनोमियल और डिस्ट्रीब्यूशन से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से नियरली और पास में आंसर आना शुरू हो जाएगा। संजय क्वेश्चन क्या था, तो ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, ये बस ये बता रहा है कि हाँ ये चला सकते हैं आप लोग, फाइन। अब इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाओ, अच्छा एग्जाम्पल 7 भी रुक जाओ, एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाना, ठीक है ना। एक बार जो उसमें लैग है, जैसे ही वहाँ पे शिफ्ट होता है तब एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िएगा। बच्चे लोग अपने बुक्स में पढ़ लेंगे, इनका बुक से अभी एटलीस्ट। ये क्वेश्चन वैसे मुझे बहुत पसंद है पर्टिकुलर, ये वाला ही है ना, रुझो टू मोर विल नहीं ये नहीं, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट 10th एंड 11th वो अच्छे क्वेश्चन है। ये तो कभी एग्जाम्पल नंबर 8 आता है जैसे वो देखिए। सही है यार, कई दिन पे ना बहुत परेशान करता है ये। नहीं वो स्प्लिटर अच्छे नहीं आ रहे यार अभी, वो स्प्लिटर की ज़रूरत पड़ती है वो रिकॉर्डिंग के लिए। हार्दिक नहीं होता तो रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ती थी अपने को, तो बहुत इजीली हो गया था फटाफट अपना वो। ऊपर से इंटरनेट डाउन आज, बारिश भी नहीं आई हुई, अब क्या बोलना यार, मैंने बारिश कैसे समझ में आता है उसका, वो फट जाता है हमेशा।
हाँ बट शुरू नहीं किया कुछ भी इसका मैंने करना अभी तो। वैसे रिकॉर्ड करोगे हाँ उसमें लाइव सेशन का कुछ भी नहीं रखा अभी तो। और उसमें भी ऐसा है मुझे ये सेटअप लेके जाना पड़ेगा मेरा कंप्यूटर, नहीं तो कंप्यूटर ही लाख रुपए का बन रहा है उसका, ग्राफिक कार्ड और वो सब कुछ मिला मुलू के उसका। तो कुछ रिकॉर्डिंग्स में वो करनी थी ना पहले जैसी, तो उसके लिए। ये बेटा अब ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। A traffic engineer records the number of bicycle riders that use a particular cycle track. He records that on an average, average मतलब मीन हो गया, लैम्बडा की वैल्यू 3.2 मिल चुकी है मुझे, वहाँ तक है ठीक है। On an average 3.2 bicycle riders use a cycle track every hour. Given that the number of bicycles that use the cycle track follows a Poisson distribution, चलो बढ़िया है, 2 और लेस का मुझे बता दो इन एन आर, मतलब P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2, 3 और मोर P of 3 प्लस P of 4 प्लस P of 5 करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। कोई मतलब है क्या उस चीज़ का? नहीं। तो 1 माइनस P of 0 P of 1 P of 2 कर लूँगा मैं, फेयर इनफ। तो वो तो ऊपर से वैल्यू मिली हुई थी मेरे को लकीली, तो सबट्रैक्ट कर लूँगा। अब उसने आगे क्या मांगा है, ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो मीन एक्सेप्शन मतलब क्या था, लैम्बडा ही था मेरा, वेरिएंस भी लैम्बडा ही था मेरा, तो वो तो फटफट मैंने बता दिया, उसके इशू नहीं आया मुझे। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? मुझे एग्जाम्पल नंबर 8 कर दो। इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 भी ईजी सा ही है। इसमें सिर्फ इशू ना कैलकुलेशन का ज़्यादा है यार, बचा हुआ ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है इसमें, पर वही वो डेसिमल की दुकान है। इनका 8 हो जाएगा और 9 भी अपने आप ट्राई कर लेंगे, ईजी है। कल ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी होगी इजीली विद इन एग्जांपल्स, और लास्ट वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपन स्टार्ट करेंगे फिर कल से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लीज़ अपनी बुक्स अपने साथ में रखना बेटा, आपको ख्याल था इसकी ज़रूरत पड़ते रहेगी वो पेज पलटा के देखने की।
चलिए देखें 9th वाला, कोई कर रहा है अभी भी 8 कर रही है हाँ। अब देखो 9th, अ पर्टिकुलर रिवर नियर अ स्मॉल टाउन फ्लड्स एंड ओवरफ्लोज ट्वाइस अ ईयर इन ट्वाइस एवरी 10 ईयर्स ऑन एन एवरेज। तो एवरेज मेरा 2 हो चुका है, तो लैम्डा मेरा 2 आ चुका है। अज्यूमिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन एक्सपेक्टेशन बताओ, तो मीन एक्सपेक्टेशन मेरा 2 ही हो जाएगा, लैम्डा की जितना रहेगा। ऑल्सो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस, तो पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 खत्म। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? कर लो इसको। ये 10th 11th और पहले के 2 अपने बचे हुए हैं, कल पहले 10th 11th करेंगे, दोनों के दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और फिर जो पहले के थे रिकरेंस के ऊपर के दोनों, वो अपन लोग पहले फॉर्मूला समझ के फिर वो आगे बढ़ेंगे। इसको रैप अप करोगे जल्दी से आप लोग।